नौजवानों का दिन है। वो नौजवान जो पाकिस्तान की आबादी का 65% है, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वो ये शिकायत करती है कि ना अच्छी तालीम, ना अच्छी सेहत, ना अच्छा कारोबार, और फिर वो इस सिस्टम के अंदर रहता है और वो कहता है मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये नौजवान जो शिकायत करता है वो ठीक करता है या बस बातें ही बनी हैं? असल में ना कुछ साड़ी आवाम का बेड़ा करके ना हुक्मराना ने किया है। हुक्मराना ने वो तो कह रहे हैं खिदमत कर रहे हैं। खिदमत कोई नहीं भाजी, मेरे को पूछो 1986 तो लाके नवाज शरीफ हुकूमत वजीर आला सी, पहले दफा वजीर आला बने, पहले वजीर आला सी। मैं इनके मॉडल टाउन घर में जाता रहा हूँ। किस लिए कि मेरे मकान के बाले कच्चे थे उस वक्त से आज तक। आज तो आपकी कोठी होगी। कोठी भी नहीं है भाई, अभी तो 2500 रुपया किसी से लेके मैंने कागज ऊपर डाला है और बाले फिर कच्चे ने। अभी तक किसी MNA ने अभी तक लाला मोहम्मद ना सुभान इब्राहिम ना नवाज चौहान कोई बंदा नहीं हमारे घर पे आया कि भाई आपके मकान गिर गया। 1986 में आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 1986 में उम्र आज 15 साल। भरपूर नौजवान। अभी आप नौजवान हैं। मैं 1968 की पैदाइश है। ये जो अवान सदर में रुखसाना बंगल साहब बैठी हुई, सैयद महमूद हुसैन शाह, ठीक है, आज तक किसी सियासतदान ने हमने ये वादा किया है और अल्लाह के हुक्म से ये इलेक्शन बिल्कुल हम बाइकाट करेंगे और इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे। इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। पूरे पाकिस्तान के 14 अगस्त गुजरने दे, हम किसी हुकूमत ना पीपल पार्टी को और ना नून लीग को किसी को वोट नहीं देंगे। नहीं और वो तो अभी आपने पीपल्स पार्टी से बिलावल को वजीर आज़म बनाना है, नून लीग से मरियम को वजीर आज़म बनाना है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल बात गलत। नहीं बनाना, किसी को नहीं बनाना। फिर आप खुद बन जाएंगे? नहीं, खुद नहीं बनेंगे। हम इन लोगों का रवैया देख के इस नौबत पे पहुंचे। हमें किसी ने वो रवैया क्या, वो कहते हैं कि हम इस आवाम की खिदमत कर रहे हैं नस्ल दर नस्ल। भाई कोई खिदमत नहीं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने 86 से आपकी खिदमत शुरू की। नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ ने 3 दफा वज़ीर आला बन के आपकी खिदमत की। हमजा शहबाज ने आपकी खिदमत की। अब मरियम नवाज आपकी खिदमत कर रही हैं। और क्या चाहिए आपको? भाई मैं आपको बात बता दूँ, हजूरे वाला नवाज शरीफ 2017 से लेके 18 तक मैं गुजरांवाला से किराया चौक के लेकर आता रहा हूँ। कहाँ? इधर लाहौर 5 क्लब में, 8 क्लब में मैं इन दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा हूँ। मुझे किस काम लेके माली इमदाद की दरखास्त दी हुई थी, लेकिन आज तक किसी ने 10 रुपए नहीं दिए। वो तो अभी वज़ीर आला कह रही हैं किसी की छत कच्ची है तो मेरे से 10 लाख रुपए लें, अपनी छत पक्की कर लें। भाई कोई नहीं, सिर्फ मतलब परस्त लोगों को दे रहे हैं, मतलब परस्त लोगों को। आप 86 से इनके कारकुन हैं तो आपकी तो बड़ी गुर्बत होगी। भाई मेरे गुर्बत में है ना, मेरे घर पे जाए खुद गुजरांवाला में, खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ, मैं अपने बच्चे स्कूल से उठा लिए। क्यों? उनका मुस्तकबिल बन जाता। मुस्तकबिल बनना क्या है? इन लोगों ने मुस्तकबिल हमारा तबाह कर दिया। ये सिर्फ वोट लेने के काबिल है। 24 के इलेक्शन हुए हैं, आज तक किसी MNA MPA ने जाके पूछा नहीं। हमारे घर में गलियों में गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज लाइन साफ करने के लिए आता था, ये लोग रिश्वत मांगते हैं। अरबों रुपए लगा रहे हैं आपकी सड़कें गलियां बनाने पे। भाई कोई आदमी नहीं आया आज तक, मेरे घर पे जाके चेक कर लो, पूछ लो किसी आदमी, अपने मीडिया का भेजो, आज तक किसी ने मेरे पल्ले में 10 रुपए नहीं लगाए। अभी ये जो बात चल रही थी कि निज़ाम काम नहीं कर रहा, तो फिर जो आप बातें बता रहे हैं निज़ाम काम नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं है कर रहा, इसलिए कि जब हमारा बेड़ा कर दिया, 1.5 साल हम धक्के खा रहे हैं 5 क्लब में 8 क्लब में, हमें क्या इनका फायदा है? हम इनको एक कसम उठाते हैं कि हम अहले तशरीफ पाकिस्तान के अंदर इनको वोट नहीं देंगे। वो ये कहते हैं कि पिछले 2 साल में जितने प्रोजेक्ट्स पंजाब में शुरू हुए हैं, तारीख में इतने प्रोजेक्ट नहीं मिलते। भाई जी ये लोग खुद कमीशनें खा रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है? कोई MNA बता दे, कोई MPA बता दे जो करप्शन नहीं कर रहा। हम आके बोले हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है, ये 50 साल भी लगे रहेंगे, हमें इनको कोई तवक्को नहीं है कि हम इनको पैसे में नवाज शरीफ वज़ीर आला बने तो आपने वोट दिया, फिर 90 में। भाई मेरे बात ये है ना कि मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मॉडल टाउन में इनकी मस्जिद है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब बहुत वक्त भी आए, मस्जिद में ऐसे गले मिलने लगा हूँ, इन्होंने हाथ पकड़ के मेरा पीछे कर दिया। हम इंसान नहीं है? किसने? नवाज शरीफ ने खुद किया। मस्जिद में माह रमजान का महीना था, हम मस्जिद में नमाज इकट्ठे पढ़ रहे हैं,
लेकिन मैं गले मिलने लगा नवाज शरीफ में। मस्जिद में तो कोई वजीर आजम और कोई मुलाजिम या अवाम नहीं होते, वहाँ तो सब एक बराबर होते हैं। बराबर है, लेकिन ऐसे हाथ मिलाने के लिए मैं आगे हुआ हूँ, ऐसे उन्हें पीछे कर दिया नवाज शरीफ ने खुद। मैं कसम देता हूँ उसकी। आपका हाथ? हाँ जी, पीछे कर दिया। हम इनको वोट देने के काबिल है? नहीं देंगे हम इनको वोट। हम 1.5 साल तक के खाए। हमारा कसूर क्या है कि हमारे वोटों पर ये MNA बने, हमारे वोटों पर ये MPA बने, हमारे घर का हालात खराब कर दें। हम किराए खर्चल करके गुजरांवाला से ख्याली हमारा गांव है, हम वहाँ से इधर आते हैं इनके पीछे दरखास्तें देने के लिए। इनके जो आगे चमचे बैठे हैं वो कह रहे हैं पसीर कोंदल पर क्या है, 5 क्लब में था। उन्होंने हमारे साथ बहुत सलूक किया है जो आज तक किसी ना हो। क्या वो मुलाजिम नहीं था? हमारे साथ बदतमीजी करता रहा, गालियाँ देता, जिन लोगों को मतलब था उनको चेक देता रहा। ये जो आप मॉडल टाउन मस्जिद का वाकया बता रहे हाँ हैं, जी। ये कब, जब पहली बार वजीर आजम बने, दूसरी बार बने या तीसरी बार? दूसरी बार जहाँ पर दूसरी बार तो 2/3 के वजीर आजम थे, यानी इतना पावरफुल वजीर आजम। भाई मेरे हमें क्या इनका वजीर आजम होने का कोई फायदा नहीं है, ना वजीर आला का, ना वजीर आजम का, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वो सही था। लेकिन ये जो पीछे लगे हुए हैं ना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी मुझे लगता है फिर आपका रुझान बिलावल की तरफ हो गया है। बिलावल की तरफ भी नहीं है, बिलावल भी क्या करेगा, वो तो एक जहाज में कभी किधरे कभी किधरे। जब बीबी शहीद जिंदा थी, हमारे इलाके का खालिद माहियो MNA था, अब उसको तरजीह देते हैं, दुनिया से वो चला गया है। हमारा आज तक ना किसी आदमी ने काम सवारा उसके बगैर। अभी आपका MNA कौन है? सुमान इब्राहिम, नून लीग से। हाँ जी। तो वो बात नहीं करते आपके लिए? मैं ना वो फोन उठाता है उसी वक्त बंद कर देता है। आप फोन पे ऐसी बातें सुना देते होंगे? नहीं, बात ये है ना कि जब आप ये जो हम इतनी सख्त बातें यहाँ कर रहे हैं, आप फोन पे भी कह देते भाई होंगे। मेरे मैं खुद उनके दफ्तर में जाता रहा हूँ। और MPA हमारा महल्लेदार है नवाज चौहान बीबी बाट का, वो नहीं इस आपका महल्लेदार आपकी बात नहीं सुनता? बात नहीं सुनता। हम इसीलिए ऐलान कर रहे हैं कि भाई हमें मुझे इनका ये बताएं कि ये सरकार कहती है कि आपके बच्चों ने कारोबार करना है, किसी नौजवान ने तो हमसे कर्जा ले, घर पे छत डालनी है तो हमसे कर्जा ले लें, आपके घर राशन नहीं है तो हमसे राशन कार्ड ले लें, आप बीमार हैं तो अस्पताल में जाके मुफ्त इलाज करवाएं, मुफ्त दवाइयाँ लें, मुफ्त टेस्ट करवाएं, आपके बच्चों ने पढ़ना है तो आपके लिए स्कूल नवाज शरीफ के नाम पर हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाएं, और वो आपके लिए क्या करें? खुदा के लिए झूठ मत बोले हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सारी कोई बातें झूठ है? बिल्कुल झूठ है। मुझे जब मेरे साथ बना है तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। यानी इनमें से कोई एक बात नहीं सच्ची? कोई बात नहीं सच्ची। जब हम भूखे मर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमें इनकी क्या ज़रूरत है? हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें इसीलिए बात आपको बता रहे हैं, हम अल्लाह के फजल से अपना इलाका जो कुछ भी है, फरूक लगारी जिंदाबाद, फरूक लगारी सदर पाकिस्तान, जिसके पीछे जाके मैंने अपने इलाके के काम करवाए हैं। मेरे महल्लेदारों से पूछो जाके, बाकी मुझसे वाला की अदालत में। के बाद भी कोई काम हुआ या नहीं? खत्म, छुट्टी? बिल्कुल, क्योंकि वो अल्लाह का प्यारा हो चुका है। हाँ, तो उनका खानदान या और सियासी लोग जो बात ये है ना, मैं आपको बताऊं, वैसे लगारी उसका बेटा है, वापटा का वजीर है, तगड़ा वजीर, ठीक है, लेकिन वो यहाँ करता है कोई काम ऐसा होता है कि बिजली वाले, मैं उनको कॉल करता हूँ मेरे घर पे। आपका तो बिल नहीं आता होगा ज्यादा? बिल आता है, हम जमा करवाते हैं। हमको बेईमान नहीं है, काफर नहीं है कि हम किसी के साथ मोहब्बत ना करें। हमें इनकी सियासतदानों को कोई परवाह नहीं। अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं और अपने कदम से चल के काम करेंगे।